चलिए इस वीडियो में हम इन दिए हुए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। किसी एक में भी रख सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में रखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने का मतलब क्या है। ठीक है, अक्सर यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें पता है, उन्हें ये बात पता रहती है कि इसे अरेंज कैसे करना है। वो ये चुन सकते हैं कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। अरेंजमेंट वो कर लेंगे, लेकिन कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि असेंडिंग का मतलब क्या था, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। वैसे डिसेंडिंग का मतलब क्या था, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, जिस वजह से उनके ऐसे सवाल अटक जाते हैं। तो क्या करना है, तो पहले तो इसको देखते हैं, इसको कंपेयर कर लेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग का अगर आपको मतलब पता है तो आपको बहुत आराम से आप उसे रिलेट कर लेंगे। असेंडिंग का मतलब ही होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, और डिसेंडिंग का मतलब ही होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना। फिर भी एक छोटी सी ट्रिक नहीं कहूंगा, छोटा सा चीज मैं आपको बताता हूं जिससे आप शायद डिसेंडिंग को बड़े से छोटे को रिलेट कर पाए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए भूल रहे हैं और आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि डिसेंडिंग बड़े से छोटा है या छोटे से बड़ा, तो एक छोटी सी चीज आप ऐसे कर सकते हैं कि डिसेंडिंग को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो DESC इसकी स्पेलिंग ऐसे है ENDING। ठीक है, तो यहां पे है बड़े से छोटा, तो ये DE यहां पे ये रहा, इसके आगे आप लगा दीजिए BA। ठीक है, तो ये हो गया बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि डिसेंडिंग का मतलब हो गया बड़े से छोटा। DE था ऑलरेडी स्पेलिंग में, आपने BA जोड़ दिया तो ये अपने आप एक वर्ड बन गया बड़े, S से C से छोटा। तो डिसेंडिंग का मतलब हो जाएगा बड़े से छोटे की तरफ जाना। और एक बार आपको डिसेंडिंग का मतलब समझ में आ गया तो असेंडिंग तो उसका उल्टा होगा ही, यानी कि छोटे से बड़ा। तो इससे शायद आपको ध्यान में रहेगा, आप शायद भूलेंगे नहीं कि डिसेंडिंग का मतलब क्या है और असेंडिंग का मतलब क्या है। बस ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए तो आई डोंट थिंक इस पे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, इसमें जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उन्हें हम चलिए असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में रखने का कोशिश करते हैं। तो पहले तो नंबर्स को लिख लेते हैं। 9801, 25751, 36501 और 38802। ये हमारे नंबर्स हैं। अब इनको देखते ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये है 10,000 तक ये जा रहा है, राइट। ये है 38,000, वैसे ये है 36,000, ये भी 10,000 तक गया है। ये है 25,000, ये भी 10,000 तक गया है। लेकिन ये जो बेचारा है ये तो सिर्फ 1000 तक ही गया है। तो इन तीनों नंबर्स के कंपैरिजन में ये तो छोटा ही होगा, तो इसलिए ये जो है हमारा वैल्यू सबसे छोटा हो जाएगा। और अगर आपको कंपेयर करना भी है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सेम प्लेस वैल्यू के डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 10,000 प्लेस वैल्यू को कंपेयर करना भी चाहें तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है 0, राइट। इसके 10,000 प्लेस पे तो 0 है, और 0 देखा जाए 0, 2, 3 और 3, जो इसका 10,000 प्लेस वैल्यू है, इसका और इसका, उससे सबसे छोटा है, यानी कि ये हमारा सबसे छोटा हो गया, राइट। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो सबसे छोटा हमारा हो जाएगा 9801। अब इससे बड़ा क्या होगा, तो ये तो अब हमारा जा चुका है। अब ये तीनों नंबर्स हमारे पास बचे हैं, अब इनको कंपेयर करते हैं। फिर आते हैं 10,000 पे, तो यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 3, राइट। अब 2, 3 और 3 में ये दोनों तो खैर अभी हम इस पे नहीं आएंगे, लेकिन अगर इन तीनों की कंपैरिजन की जाए तो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे इंपैक्टफुल प्लेस वैल्यू अभी हमारे पास है वो है 10,000, और उस प्लेस वैल्यू पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो इसकी जो इंपैक्ट होगी वो कम होगी कंपेयर टू दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों से छोटा ये हो जाएगा। तो इसको हम यहां लिख देंगे 25,751। ठीक है, तो हमारा ये भी जा चुका है। अब ये हमारा बचा, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। 10,000 पे तो हमने देख लिया दोनों सेम वैल्यू है, तो इनके बेसिस पे तो हम कोई डिसीजन ले नहीं सकते। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इंपैक्टफुल प्लेस वैल्यू पे, जो कि है यहाँ पे 6
और यहाँ पे है 8, और 6 और 8 पे छोटा कौन सा है? 6। तो ये जो नंबर है 36,501 वो 38,802 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इससे कम होगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 36,501 और सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा इन चारों में 38,802। तो ये हमने इसे अरेंज कर दिया सबसे छोटे से सबसे बड़े के सीक्वेंस में। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर सेम क्वेश्चन हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो हम इसे सबसे पहले लिखते, सबसे बड़े को हम पहले लिखते हैं, राइट। तो 38,802 सबसे पहले आता, फिर ये, फिर ये, फिर ये, हम बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते जाते, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता। और मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाने चाहिए।